क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. तो फंक्शन हमें दिया हुआ 2x + 3 if x इज लेसर दैन इक्वल टू 2 और 2x - 3 if x इज ग्रेटर देन 2. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें निकालना है. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम कहाँ पे चेक करें? पहले तो इसका डोमेन देख लें. तो इसका डोमेन तो डिफाइंड है, ये तो फॉर ऑल रियल नंबर्स है ना. फॉर ऑल रियल नंबर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे. अब चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे कि फंक्शन का वैल्यू ब्रेक हो रहा है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू पे हम चेक करते हैं इसको, और तो फंक्शन कंटिन्यूस है. तो फंक्शन को चेक कर लिया, x इज इक्वल टू 2. सॉल्यूशन. तो लिमिट हम क्या कर रहे हैं? x टेंड्स टू 2 fx. ये किसके बराबर होना चाहिए? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2. तो यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल आएगा. अल्टीमेटली अगर इसको हम देखें डोमेन को, तो अगर आप डोमेन को डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा दैट विल बी कि -∞ से आप कहाँ तक जा रहे हो? 2 तक जा रहे हो. एंड यूनियन x इज ग्रेटर देन 2. तो 2 to ∞, ये है आपका डोमेन. ठीक है. तो इस डोमेन में अल्टीमेटली अगर यूनियन है तो 2 तो आ ही गया. तो इसका मतलब -∞ से ∞ तक है. पर यहाँ पे हमारा डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है किस पे? 2 पे. ठीक है. तो लिमिट निकालना है तो हम क्या करते हैं? LHL और RHL निकालते हैं. तो पहले LHL निकाल लेते हैं. LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड टू 2 किस तरफ से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. fx इंट्रोड्यूस कर देंगे एक और वेरिएबल h. लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन का वैल्यू 2 - h. फंक्शन क्या है? 2x + 3. क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से. अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू आएगा ये. ठीक. तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 2 × x क्या हो गया हमारे पास? 2 - h प्लस 3. तो अगर h टेंड टू 0 करेगा तो हो जाएगा 4 + 3. तो ये तो वैल्यू 7 आ जाएगा. ठीक. तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई. सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. अगर ये दोनों इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होगा. fx. तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंड टू 0. डेफिनेशन चेंज हो रही है हमारी 2 पे. तो इसमें आ जाएगा 2x - 3 बिकॉज हम अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं? वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0 2 × x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2 + h - 3. तो ये तो वैल्यू आ गया हमारे पास 4 + 3 सॉरी 2x - 3. ठीक है. तो ये तो 1 आ गया. ये आ गया सेकंड. तो ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है. LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. अच्छा, फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 पे. तो ये गिवन है हमारे पास ऑल्सो. फंक्शन का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं. फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2. तो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी 2x + 3. तो 2 × 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 7. ठीक है. तो 3 चीज़ें हमने निकाल ली और हमने कंक्लूजन क्या निकाला? सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. LHL क्या है? 7. इट इज नॉट इक्वल टू 1. देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod x + 3 if x is lesser than or equal to -3.
minus 2x if minus 3 is x is between minus 3 and 3, and 6x plus 2 if x is greater than and equal to 3. तो इसका अगर हम डोमेन डिफाइन करें तो डोमेन तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, इसने दिया हुआ है यहाँ पे डोमेन. इसका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से पहले कह रहा है माइनस 3 तक है, फिर यूनियन माइनस 3 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक है, फिर यूनियन 3 से ग्रेटर है और 3 इसमें इंक्लूडेड है, तो 3 टू इन्फिनिटी. तो डोमेन तो पूरा हो गया रियल नंबर्स पे, बट ये ब्रेक कहाँ पे कर रहा है देख लेते हैं. तो ब्रेक कर रहा है -3 पे और 3 पे. तो -3 पे और 3 पे चेक कर लेते हैं इसको डिसकंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि -3 से 3 के बीच में इट इज कंटिन्यूस. तो -3 पे हम चेक कर रहे हैं और 3 पे चेक कर रहे हैं फॉर कंटिन्यूटी, फॉर डिसकंटिन्यूटी, राइट. तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया एट x इज इक्वल टू -3. LHL निकाल लेते हैं. तो LHL कितना हो गया हमारे पास, फंक्शन का वैल्यू या लिमिट x टेंड टू -3 fx, ये निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट h टेंड टू 0. हम क्या कर रहे हैं, वी आर अप्रोचिंग -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो -3 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0. फंक्शन का वैल्यू तो ये है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3. तो मॉड्यूलस ऑफ -3 प्लस h लिख लिया इसको, +3. ठीक, मॉड्यूलस होगा इसका, तो ये तो नेगेटिव, ये तो नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 3 लिमिट h टेंड टू 0. तो ये वैल्यू आ गया 6. ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, अब RHL देख लेते हैं. RHL लिमिट x टेंड टू -3, कहाँ से, फ्रॉम राइट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू -3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे -3 की हम बात कर रहे हैं, तो -3 को हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से. तो लिमिट आएगा ये -2x, ये फंक्शन का वैल्यू है -2x. तो -2 इंटू x का वैल्यू कितना, -3 प्लस h. जब इसमें लिमिट लगाया हमने तो ये वैल्यू हो गया 6. ठीक है, तो LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, और फंक्शन का वैल्यू देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू -3, सॉरी, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3. तो फर्स्ट वाला डेफिनेशन आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3, मॉड हो गया पॉजिटिव, तो 3 प्लस 3 दैट विल गिव यू 6. तो ये थर्ड आ गया. तो हमने देख लिया जो लिमिट आया हमारे पास ऑफ x एट -3 fx, वो किसके बराबर हो गया, f -3 के बराबर आ गया. देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया. कंटिन्यूस कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू -3. अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 पे. तो x इज इक्वल टू 3 पे पहले LHL निकाला, LHL तो ये हो गया लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू
3 माइनस एच हो गया इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट में, तो 3 के लेफ्ट में तो डेफिनेशन ये दिया हुआ है -2x, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, तो फंक्शन का वैल्यू -2x हम यूज़ कर रहे हैं, -2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस एच आ गया, तो इसमें लिमिट लगा दिया तो ये तो -6 आ गया। ठीक, इसे लिख दिया लेटर से 4, एक ही क्वेश्चन है। आर एच ये लिमिट निकाला, लिमिट x टेंड टू 3, कहाँ से, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन गिवन है हमें, तो h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब राइट हैंड साइड से करेंगे अप्रोच तो 6x प्लस 2 इसका डेफिनेशन आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स आ गया 3 प्लस एच, ठीक है, +2। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो 6 इज द 18, ये तो 0 हो जाएगा, अप्रोचिंग टू 0 है, तो 18 + 2 इज इक्वल टू 20। ठीक, अच्छा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। फंक्शन का वैल्यू तो एट x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, 6 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। एनीवे, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर ये तो लिमिट है ही नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 पे, तो x इज इक्वल टू -3 पे तो ये कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find all points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to mod x upon x if x is not equal to 0 and fx is equal to 0 if x is equal to 0। तो इसका डोमेन देख लिया, डोमेन तो इसका क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गया। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एवरी रियल नंबर। ओके, अब हम इसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ये x इज नॉट इक्वल टू 0 पर डेफिनेशन तो यही है, ठीक। तो डेफिनेशन हम चेक कर रहे हैं इसको, तो केस ले लेते हैं इसमें। केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है mod x अपॉन x, ये क्या हो जाएगा, mod x तो x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये तो x अपॉन x आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। एंड सेकेंड केस 2, इफ x इज लेसर देन 0, तो mod x क्या होता है, जो फंक्शन होता है mod x तो -x हो जाता है, तो -x अपॉन x इज इक्वल टू, ये तो -1 हो गया, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये +1 हो गया, और x लेसर देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे तो अगर हम LHL देखें LHL, तो LHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस कहाँ fx का, तो ये तो सीधा सीधा एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक। और अगर हम कह रहे हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन का, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, 1 आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू, और x का वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ where f is defined by fx is equal to x upon mod x if x is less than 0 और -1 if x is greater than or equal to 0। तो डोमेन क्या आ गया? डोमेन तो फिर वही आ गया, इट इज डोमेन तो कंप्लीट रियल नंबर आ गया, ऑल रियल नंबर्स। तो fx, अब इसमें भी फिर केसेस बना लेते हैं हम लोग। केस 1, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो fx क्या आ जाएगा? fx तो आ जाएगा x अपॉन मॉड x। मॉड x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेसर देन 0। तो ये तो -1 आ गया, ठीक है। और केस 2, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? -1 है। तो यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू -1 आ गया और एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सिंस fx इज इक्वल टू -1, ये क्या है? इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कुछ भी आप इसमें लिमिट लगाओ। ये तो यहाँ पे क्या हो गया? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई इसकी? ये तो -1 आ गया। So since fx is equal to -1 the constant function, and constant functions are always continuous, are always continuous, therefore it is continuous at all points। कहाँ पे? इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन। आप ऐसे नैरेटिव लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेसर देन 1। तो अगेन इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। नाउ इसको चेक कर लिया x इज इक्वल टू 1 के लिए, बिकॉज 1 पे इसका डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। एट x इज इक्वल टू 1 हम चेक कर रहे हैं पहले LHL, ठीक है। तो LHL कैसे चेक करते हैं? लिमिट x टेंड टू 1, किधर से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू x जो भी वैल्यू है 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। ये हो गया, x की जगह रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से, तो 1 माइनस h प्लस 1, लिमिट लगा दिया तो ये तो वैल्यू 2 आ गया। सिमिलरली RHL चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए था, तो ये तो हम 1 प्लस कर लेते हैं इसको। तो इधर RHL कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। ये डेफिनेशन पढ़ा नहीं, बिकॉज हर बार LHL पहले ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये हमने RHL निकाल लिया। x टेंड टू 1 प्लस, इसे प्लस कर देते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब नीचे चेंज करते हैं इसको LHL निकाल लेते हैं। LHL, क्योंकि ये LHL है, लेफ्ट हैंड से x इज लेस देन 1, तो ये डेफिनेशन आएगा। तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, कहाँ से? fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू
1 माइनस एच। तो लेस देन 1 के लिए तो हमारे पास डेफिनेशन दिया हुआ है, लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट निकाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एच टेंड टू 0। तो ये जो वैल्यू आ गया हमारे पास, ये वैल्यू कितना आ गया, ये तो 2 आ गया, 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो एल एच इज इक्वल टू आर एच is equal to value of the function at x is equal to 1 and that is equal to 2. Therefore, no point of discontinuity. ठीक है, function is continuous. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया 11. So fx is equal to x cube minus 3 if x is less than equal to and x cube plus 1 if x is x square plus 1 if x is greater than 2. तो ठीक है, इसका जो डोमेन है, डोमेन तो डिफाइंड है पूरा पूरा, कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक है, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, राइट। अब चेक कर रहे हैं हम इसको एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लिया एल एच। तो लिमिट एक्स टेंड टू क्या 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यही है ना, यस। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस एच is equal to 2 minus h is equal to limit h टेंड टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। तो इस पे लिमिट लगा दिया, तो लिमिट लगा के क्या वैल्यू आ गया इसका, ओपन करेंगे तो भी, और h टेंड टू 0 कर रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू एट 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0। 2 प्लस एच पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे ओपन करेंगे तो आपने देख लिया इधर कि ये तो आ जाएगा, अगर हम इसे ओपन भी कर लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट लगा दिया तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये तो हो जाएगा 0। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, लिमिटिंग वैल्यू आ गई हमारे पास एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकाल लिया, बिकॉज यहीं पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो ये तो एक्स क्यूब माइनस 3 दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3, तो 2 क्यूब माइनस 3 हो गया ये, और ये इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल is equal to value of the function at x is equal to 2, that is equal to 5. Therefore, no point of discontinuity. No point of discontinuity. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f is defined by this function. तो ये तो डिफाइन कर लेंगे हम, इसका डोमेन निकाल लेते हैं पहले। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन